मेरे सारे व्यूअर्स आजकल मज़े-मज़े की चीज़ें खाने-पीने पे लगे हुए हैं, तो मैं अकेली डाइटिंग तो नहीं कर सकती, इसलिए मैं भी खाऊँगी। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह वेट को 79 से ऊपर नहीं जाने दूँगी। आज संडे है और काफ़ी दिनों बाद घर पे हूँ, वैसे तो सिर्फ सोने के लिए आती हूँ, लेकिन आज कुछ घर की खैर खबर लेते हैं और प्लांट्स को भी देखते हैं। इसके जितने भी येलो लीव्स हैं ये मैं कट कर देती हूँ। ये मंस्टेरा प्लांट है और इसके लीव्स को कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, सॉफ्ट हुए हैं और ईज़िली उतर के आ रहे हैं। इसी तरह आप अपनी लाइफ से भी टॉक्सिक लोगों को निकाल दें, इसलिए कि ये खामखा एनर्जी ले रहे होते हैं, आपकी भी और प्लांट्स की भी। इस दुनिया में इंसान वो वाहिद मखलूक है जो बहुत हद तक अपने लिए अच्छा या बुरा करने का इख्तियार रखता है। इसलिए अगर कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा तो आप ख़ुद को अटेंशन दे दें, अपने लिए ख़ुद काम करें, अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें स्पेशली, इसलिए वो तो किसी और ने नहीं करना है। स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ का तो बहुत ख्याल रखें और कभी-कभी किसी के बुरे रवैयों पे भी हँस दिया करें। आई स्वेयर आपको बहुत मज़ा आएगा। कोई भी इंसान दुनिया में किसी को 100% खुश नहीं रख सकता, लेकिन आप अपने आप को 100% खुश रख सकते हैं। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। हम सबको एक ही लाइफ मिली है, इसलिए जो ज़िंदगी रो धो के गुजारनी है ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे, वही हंसी हंसी गुजारते हैं। इसको लिटरल टर्म में रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं कि हम बहुत सी खुशियों को वेलकम करते हैं। बहुत दफ़ा लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं, चलो उनको भी वेलकम करते हैं। और अगर आपने ये रिवर्स साइकोलॉजी सीख ली स्पेशली ह्यूमन डीलिंग में, तो आपको यकीनन कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और इसका बेहतरीन तरीका है कि किसी भी किस्म की सिचुएशन में हमेशा यही सोचा करें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे लिए उसमें कोई ना कोई लेसन होता है जो हमारी बाद की लाइफ में हमारे काम आता है। और रिवर्स साइकोलॉजी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की फ़र्स्ट स्टेज होती है जब भी डाउन टाइम चल रहा हो तो स्माइल करना सीखें। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता लाइफ की हर सिचुएशन पे खुश रहना सीख लेंगे। बाय द वे, गार्डनिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी एंड ब्लैक कॉफ़ी विद लेमन ऑल्सो। नाश्ते में सरसों का साग ले रही हूँ, मेरा फेवरेट है और बहुत हेल्दी भी है। और इसके साथ में तंदूरी रोटी ले रही हूँ जिसके ऊपर मैंने हल्का सा बटर लगाया है। आज सुबह सोचा था कि कोई काम नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, सारा दिन घर पे रहूँगी और बिल्कुल कोई काम नहीं करूँगी, लेकिन मुझे केराटिन ट्रीटमेंट के लिए जाना है, इसलिए कि अदरवाइज़ मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और इसके लिए मैंने ये ड्रेस निकाला है, वेलवेट का लाइमलाइट का ड्रेस है। और वैसे इसकी जो बैक नेक है ये मैं फ्रंट पे करती हूँ, इसलिए कि ये बहुत अच्छी लगती है। और ये एक स्लिट ओपन शर्ट है, लॉन्ग शर्ट, और इंतहाई फ्लैटरिंग ड्रेस है, मेरी बॉडी टाइप पे बहुत सूट करता है। और इसकी हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, स्पेशली ये ब्राउन कलर वेलवेट में, और इसके साथ प्लेट्स भी हैं, पैनल्स हैं, आई गेस इसको पैनल्स कहते हैं, पूरी शर्ट पे पैनल्स हैं। रात में कबाब आए हुए थे, ये मर्दान से आए थे, चपली कबाब, और इसके ऊपर ये जो फैट्स होती हैं मुझे तो मेरी फेवरेट हैं ये। मैं कबाब स्पेशल खाती ही इसके लिए हूँ। खैर है मोटे हो गए हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मैंने मटर पुलाव बनाया था रात में, तो थोड़ा सा मटर पुलाव ले लिया और ये हो गया लंच। बायोटिन मैं पिछले 2 महीनों से पर्पसली खा रही हूँ ताकि मेरे जो हेयर फॉल है वेट लॉस की वजह से वो भी थोड़ा सा कम हो और मैं केराटिन ट्रीटमेंट भी करा सकूँ, तो बाल थोड़े स्ट्रेंथनिंग रहें। बाकी आपको पैसे चाहिए, फेस मास्क और ढेर सारे टिश्यू, मैं टिश्यू बॉक्स अपना अलहदा से लेके जा रही हूँ, पता नहीं वहाँ पे होगा, लेकिन मुझे ज़्यादा चाहिए होता है इसलिए कि बहुत ही टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं। और केराटिन में बहुत सी आयरनिंग भी होती है, इसलिए फेस को प्रॉपरली कवर करना पड़ता है, नोज़ को, आइज़ को, मुझे अदरवाइज़ बहुत ही पंजेंट फील होता है। और मैं अपने ट्रस्टी सैलून पे जा रही हूँ जहाँ से मैं हेयर केयर की सारी चीज़ें करवाती हूँ, या फिर वैक्सिंग के लिए भी जाती हूँ मैं यहाँ पे। और ये है वेस्टेज रावलपिंडी में, लिलीज़ चाइनीज़ पार्लर, इंतहाई थर्ड क्लास पार्लर है। सेटअप इसका कोई बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी सर्विसेज, हेयर सर्विसेज इंतहाई अच्छी हैं। मेरे हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग हेयर ट्रीटमेंट के चार्जेस, केराटिन प्रोसीजर और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, इस सारे के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो कल डे टाइम में अपलोड करूँगी। मैंने अपनी लाइफ में ये चौथी दफ़ा केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है और मैं हर 1 साल के गैप से केराटिन ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, इसलिए मुझे बेहतर तरीके से पता है कि इसका क्या फ़ायदा है और मेरे लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और ये कोई इतना कॉस्टली भी नहीं होता है, इसलिए कि ये काफ़ी अरसे तक लास्ट करता है। बाय द वे, ये मेरा नेचुरल हेयर कलर है, मैंने बहुत दफ़ा कट डाउन करवाए हैं और बहुत ही फैशन डाइज़ भी अप्लाई की हैं। दिस इज़ माई नेचुरल हेयर, और अब चूँकि फ़ैशन डाइज़ बहुत दफ़ा अप्लाई की हैं तो कुछ हेयर रूट्स भी ग्रे होना शुरू हो गए हैं, जिसके लिए मैं कवर अप करती हूँ डाई से, रेवलॉन का डाई यूज़ करती हूँ मैं
कभी कभी। दैट केराटिन प्रोसीजर टुक माई गुड 3 आवर्स कम्प्लीटली। और वापस आए तो ये अयूब पार्क के पास शदीद कोई रश बना हुआ था, और बाद में पता चला कि यहाँ पे फूड फेस्टिवल हो रहा है अयूब पार्क में। इस्लामाबाद में फूड फेस्ट और इस्लामाबाद ईट जितनी दफ़ा भी हुआ है मैंने अटेंड किया है, जब तक इस जिना कन्वेंशन सेंटर में रहा है। उसके बाद उन्होंने उसको गुलबर्ग ग्रीन्स में शिफ्ट कर दिया, तो पिछले साल या उससे पिछले साल तो मैं वहाँ नहीं गई। अगर इस्लामाबाद में होता तो मैं लाजमी जाती। और वैसे भी बहुत क्राउडेड होता है। वापसी में मेरे भाई मेरे साथ था और इसको मैंने फ्राइज़ लेके दिए, थोड़े से खा लिए, और डिनर मैं नहीं करूँगी इसलिए कि दिन को काफ़ी ज़्यादा खा चुकी हूँ।